नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। मैं हूं निलय सिंह और झारखंड सरकार खतियानी जोहार यात्रा में निकली हुई है। मुख्यमंत्री अलग अलग जगहों पर जाकर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन हम इस वक्त हैं झारखंड में राजभवन के समक्ष। राजधानी रांची का ये जो इलाका है सबसे महत्वपूर्ण इलाकों में से, और यहाँ पे कई संगठन जो हैं वो हड़ताल पर हैं, आंदोलन पर हैं और आमरण अनशन पर भी है। अब देखिए, झारखंड अनुबंधित पारस चिकित्सा कर्मी संघ 16 जनवरी से ये आंदोलनरत है। मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया है और 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन्होंने रक्तदान भी किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस नारे को चरितार्थ करते हुए इन्होंने रक्तदान किया था। और आज से ये आमरण अनशन पर भी जा रहे हैं। वहीं देखिए, अब बाईं ओर यहाँ पे झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ के जो कर्मी हैं वे भी अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन पर हैं। वहीं देखा जाए तो सफाई मुहर्रिर संघ, जो कि भू राजस्व और बंदोबस्त कार्यालय के अंतर्गत आता है, वो भी यहाँ पे अपने मांगों को लेकर धरने पर हैं। और इधर चौकीदार दफादार पंचायत जो है वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पर, यानी कि पूरे राज्य से और सिर्फ राजधानी रांची नहीं बल्कि अन्य जगहों पर, चाहे वो धनबाद हो, चाहे वो जमशेदपुर हो, लोग हो, सभी लोग यहाँ पे बार बार यहाँ पे प्रदर्शन में हैं। और यहाँ पे सरकार जो है अपनी उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन झारखंड के अनुबंध पर जो चिकित्सा कर्मी हैं, जिनमें कि NRHM, ANM, GNM के भी जो सिस्टर हैं वो भी हैं, और ये लोगों का जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। और आज से यानी कि 24 जनवरी से इन लोगों ने भूख हड़ताल पर जाने की घोषणा की। और यहाँ पे 21 की संख्या में अभी जो सिस्टर्स जो हैं, जो कर्मी है, महिला कर्मी, वो बैठ चुके हैं। हमारे साथ यहाँ के प्रतिनिधि हैं। आज से आप लोगों को आखिर भूख हड़ताल करने की नौबत क्यों आई? आप लोगों ने रक्तदान किया, कल किया था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, इससे पहले आवास का घेराव किया था CM का, और अब आमरण अनशन। देखिए, धरना प्रदर्शन हमारा उद्देश्य नहीं, मजबूरी है, क्योंकि हम स्वास्थ्य कर्मी हैं, हमेशा जनहित में कार्य करते आए हैं। जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, या कहा जाए स्वर्णिम पल जो होता है, हम इस झारखंड सरकार को स्वास्थ्य विभाग में दिए हैं। और अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर हम पिछले 16 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आवास का घेराव का कार्यक्रम रखा था। लेकिन उस दिन जब किसी प्रकार की सकारात्मक पहल नहीं हुई, किसी प्रकार की वार्ता विभाग से या सरकार से नहीं हुई, उसके बाद हम सबों ने यहाँ पर धरना का कार्यक्रम रखा था, हड़ताल का कार्यक्रम रखा था, जो कि पूरे राज्य में सभी अनुबंध कर्मी, लैब टेक्नीशियन, ANM, GNM, फार्मासिस्ट, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट और नेत्र सहायक जो भी हैं, सब लोग हड़ताल पर हैं। लेकिन आज सरकार विडंबना है कि जिस संस्थान में यदि 100% लोग हैं, कार्य कर रहे हैं, वहाँ 70% लोग आज हड़ताल पर हैं, फिर भी उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक चल रही है। आज ये सब जगह दिखाया जा रहा है कागजी रूप से। सोचने का विषय है कि आखिर कैसे चल रही है, जब 70% लोग हड़ताल में, तो आप कैसे काम करा रहे हैं? अब ये लड़ाई कहाँ पर? ये लड़ाई अब आर या पार है। और जैसा कि झारखंड सरकार सोच रही है कि हम लोग यहाँ मजाक मस्ती के लिए बैठे हैं, तो ये कतई नहीं है। और इस बार जो भी होगा आर पार का लड़ाई होगा। वो सोच रहे हैं कि यहाँ पे लोग बैठे हैं, आज बैठे हैं, कल उठ जाएंगे, देखते हैं कितने दिन तक बैठे रहेंगे। लेकिन उन्हें भी सोचना होगा कि हजारों हजार की संख्या में ANM और GNM और लैब टेक्नीशियन भाइयों लोग हैं, तो जब तक हमें बैठना पड़ेगा तब तक बैठेंगे, लेकिन बिना मांग लिए लेकर हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। जी, आज हम लोगों का जो अनशन का कार्यक्रम है, ये बहुत ही व्यवस्था के कारण ये हम लोगों का धैर्य का बांध अब टूट गया है, इसलिए हम लोग अनशन पे आज बैठे हैं। अब जब हम लोग 16 साल में अपनी नौकरी नहीं पा पाए, तो अब इज्जत से अपना, या तो मेरा मांग पूरा होगा या तो हम लोग इज्जत से अपना प्राण त्याग देंगे।
दास। नाम बताइए। मेरा नाम प्रीति जायसवाल है, सरैयाहाट दुमका जिला। झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ के जो कर्मी हैं वे पिछले 1.5 महीने से आज इनका 44वां दिन है और ये अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। हम लोगों ने कई बार पहले भी दिखाया है और सरकार से इनकी बहुत मामूली सी मांगे हैं, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। और हमारे साथ यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ जो यहाँ पे महिला कर्मी हैं वो भी हैं। 44वां दिन है, लगभग 1.5 महीने, बस एक ही दिन बाकी है। 1.5 महीना हो गया। क्या लगता है कि सरकार आखिर सुन क्यों नहीं रही आप लोग? देखिए, सरकार पर तो हम लोग अभी तक उम्मीद रखे हुए कि हमारी मांगों को सुने। हम तो कहना चाहेंगे कि यदि सरकार अपने डीए बढ़ाने के लिए तुरंत विधानसभा में पारित करवा लेते हैं, अपना डीए बढ़वा लेते हैं, मंत्रियों के लिए फॉर्च्यूनर कार खरीदवा लेते हैं, लेकिन हम लोग जो गांव का विकास में हमारा जो अहम योगदान है वैसे लोगों को सरकार एकदम नेगलेक्ट कर रही है, नकार रही है। हमारी एकदम मामूली सी मांग है, कोई बहुत बड़ा मांग है भी नहीं। मैं आप लोग को चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि आज हम लोग को देखिए 44 दिन हो गया और आज तक हम लोग को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, कोई आश्वासन तक भी नहीं मिला है। इन लोगों को हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं मांग है, 4 मांग है, जो कि हम लोग पहले कोई भी छोटा से छोटा काम होता है उसका भी पर्सनल व्यक्तिगत खाता में पैसा आता है, लेकिन हम लोग को किसी सामूहिक के माध्यम से पैसा दिया जाता है। ये सरासर अन्याय है और हम लोग अभी किसी तरह से एक्सीडेंट हो जाते हैं या किसी तरह से हम लोग को यहाँ समस्या हो जाता है तो कोई हम लोग को पूछने वाला नहीं है। तो मैं ये सरकार से कहना चाहती हूँ कि आप कहाँ सोए हुए हैं, हम लोग को भी तो देखिए, क्योंकि काम कराने समय तो आप बोलते हैं कि मेरा पीआरपी, मेरा बीएपी, मेरा पीआरपी है, और जब हम लोग मांग के लिए आप लोग के पास आए हैं, धरना में बैठे हैं, तो नहीं कोई हमारे जेएसएलपीएस के पदाधिकारी ने हम लोगों को सपोर्ट कर रहा है और नहीं मंत्री लोग और नहीं मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो बताइए, इतना दिन से हम लोग यहाँ पे बाल बच्चा के छोड़कर और ये ठंडा में हम लोग यहाँ पे धरना में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई काम पूरा नहीं हो रहा है। मेरा नाम मीना है। सबसे पहले तो हम परिचय देना चाहेंगे। मेरा नाम सावित्री कुमारी है और हम रांची जिला का बेड़ो ब्लॉक का जरिया क्लस्टर से आईपीआरपी के पद पे कार्यरत है। हम आज ये जाकिर हुसैन पार्क में राजभवन के समीप 44वां दिन हुआ। हम लोग इस कड़ाके ठंड में बैठे हुए हैं। हम लोग के लिए कोई फेस्टिवल, कोई त्यौहार नहीं है। हम लोग का जो 4 मांगे हैं वो जायज है। हम लोग विभाग से या फिर सरकार से ये नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग को सरकारी जॉब दे दीजिए, है ना। महंगाई बढ़ोतरी के अनुसार हम लोग मांग रहे हैं और एक मजदूर काम करता है तो उसको भी तो व्यक्तिगत खाता में दिया जाता है, लेकिन हम लोग के साथ कैसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है कि पैसा आए संस्था के खाता में, यानी कम्युनिटी का खाता में आए और हम लोग काम करेंगे। काम के मामले में देखा जाए, काम हम लोग से एकदम तोड़ के निचोड़ के लेते हैं, शासन करके काम लेते हैं कि ये काम करना 100% करना है टाइम के अनुसार। और हम लोग को देखिए, घर से बाहर हम लोग रहते हैं, होम ब्लॉक तो है नहीं किसी का। झारखंड में देखा जाए कि सभी पीआरपी बीएपी का दूसरा डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग दिया गया है, तो महंगाई को बढ़ गया है काफ़ी। तो हम लोग तो जायज है कि आप 14 के अपेक्षा 2023 हो गया है तो महंगाई कितना गुना बढ़ गया है और आप मानदेय उतना ही दे रहे हैं। और वो भी पहले पैसा आता था अपने व्यक्तिगत खाता में, जब से सीबीएस हुआ उसके बाद आ रहा है अब सीएलएफ का खाता में, क्लस्टर संगठन का खाता में आ रहा है। चौकीदार दफादार संघ के राज्य अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह हमारे साथ हैं। दयाल जी, आप लोग कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, अब आगे की क्या रणनीति है? आगे रणनीति हम लोग बनाएंगे, घेरा डालो डेरा डालो अनिश्चितकालीन चल रहा है और हम सरकार से यही कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। हम पुसू दर पुसू 2 रुपया 4 रुपया में काम करते आए। उस समय से जब लाल टोपी वाले गांव में जाते थे तो लोगों की किवाड़ें बंद हो जाती थी। उस समय हम डकैती, चोरी, रहजनी और अपराधी असामाजिक तत्वों के बारे में सरकार को सूचित करते रहे। हमारी सूचना जनहित और राजहित में बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जो बहाली हो रही थी उस पर सरकार रोक लगा दी और जो बहाल हो गए थे उनको भी हटा दी है, 450 लोगों को। वो क्या करेंगे? इसलिए हमारी मांग है राज्य सरकार से कि
जो विज्ञापन आप निकाल रहे हैं नियुक्ति करने के लिए, इस पर तत्काल रोक लगाइए। और नहीं रोक लगाइएगा तो ये जो ST SC OBC के 95% लोग चौकीदारी व्यवस्था में हैं, ये सब बाहर हो जाएंगे चौकीदारी व्यवस्था से, और इसका सीधा असर जनहित और राजहित पर पड़ेगा। खतियान लेखक संघ अपनी मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष पिछले 149 दिन यानी कि 150 दिन लगभग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इतने दिन हो गए और अब यहाँ पे संख्या भी देखिए प्रदर्शनकारियों की, आंदोलनकारियों की बढ़ती जा रही थी, लेकिन आप लोग, मुझे याद है हम लोगों ने कई बार कवर भी किया है, अब 150 दिन हो गए। जी, हम लोग का प्रमुख मांग एक ही मांग है कि हमें रिक्त पड़े पदों पर सभी उजरत भोगी सफाई मोहरीरों को समायोजन किया जाए। आज विगत 149 दिन इस अनिश्चितकालीन धरना का 139वां दिन है और हमारे विभाग में करीब 30 सफाई मोहरीर कार्यरत है। सरकार द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि, और अभी फिलहाल 1 सप्ताह पहले हमारे विभाग से कमिश्नरी से फाइल मंगाया गया है, लेकिन कुछ त्रुटियों के कारण फिर कमिश्नरी से फाइल वापस कर दिया, रिमाइंडर कर दिया गया है कि इस फाइल को सही तरीके से ऑफिस के द्वारा, हम लोग का कार्यालय जो है ऑफिस के द्वारा सही से माने लेटर नहीं भेजा जा रहा है, जिनके कारण आजकल हम लोग का लगा हुआ है। और इसी के कारण ऑफिस का मिली भगत के कारण आज 149वां दिन धरना पर हम लोग प्रदर्शन करने को विवश हैं। क्या लगता है आगे कब तक ये लड़ाई लोग जारी? हम लोग जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना का प्रदर्शन जारी रखेंगे। नाम बता दीजिए। वीरेंद्र कुमार, सफाई मोहरीर, भूबंदर कार्यालय, रांची। भले ही सरकार खतियानी जोहार यात्रा निकालकर अपनी उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये पता चलता है कि क्या स्थिति है, जहाँ सरकार के ही अधीन जो कर्मचारी हैं वे अपनी मांगों को लेकर 150 दिन से तो 45 दिन से या तो आंदोलन पर हैं, धरना पर हैं और अब आमरण अनशन पर भी हैं। जब तक सरकार इनकी मांगों का निपटारा नहीं करती है, उनका निवारण नहीं करती है और इनकी समस्याओं का समाधान नहीं करती है, तब तक सरकार का उपलब्धियों को गिनाना बेमानी ही माना जाएगा। सहयोगी शुभम किशोर के साथ नीलय सिंह, लाइव लगातार रांची।